दोस्त रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे। उड़ते उड़ते वो एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर भी उन्हें अभी तक एक सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाता। वहीं कुछ दूर झील के किनारे एक बूढ़ी रानू, जिसके पैरों में कांटा लगा था, वो दर्द से करहा रही थी। तीनों दोस्त उसके पास आते हैं। माँ जी, ये चोट कैसे लगी आपको? पानी, पानी, मुझे पानी पिला दो बच्चे, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बूढ़ी अम्मा, तुम तो झील के किनारे ही बैठी हो, क्या तुम खुद से पानी नहीं लेके पी सकती? बेटी, पैरों में चोट लगने के कारण मुझे से चला नहीं जा रहा है, मुझे कोई पानी पिला दो। गौरी, बूढ़ी अम्मा को बहुत चोट लगी है, हम उन्हें जल्दी से पानी पिला देते हैं। वह तीनों पंछी मिलके बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाते हैं। फिर उनके जख्मों पे मलहम पट्टी करते हैं। बूढ़ी अम्मा उनसे बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग नहीं आते तो आज मैं मर ही जाती। मैं बहुत धनी पंछी हूँ, पर अकेली हूँ, इसीलिए मैं अपने धन में से थोड़ा सा धन मैं आपको देती हूँ। थोड़ी ही दूर नदी के किनारे 3 पेड़ है। तीनों पेड़ फलदार हैं, उनमें घर भी बने हैं। तुम तीनों में से एक एक घर वहाँ ले लेना। वह तीनों दोस्त वहाँ खुशी खुशी चले जाते हैं। खुश होते भी क्यों नहीं, उन्हें एक घर भी मिल गया था और फलदार पेड़ भी, और साथ में धन भी मिल गए थे। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। घर भी मिल गए, फलदार पेड़ भी मिल गए और धन भी मिल गए। गौरी कौवी बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी मीठे मीठे फल खाती है और आराम करती है। इस पेड़ पे तो कितने सारे मीठे मीठे फल है, मुझे तो अब काम करने की जरूरत भी नहीं है। बस अब फल खाऊंगा और आराम से सोऊंगा। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, आज हमें घर भी मिल गए और खाने को फल भी मिल गए हैं। तीनों पंछी बहुत थक गए थे। वो मीठे मीठे फल खाते हैं, फिर वो अपने अपने घर में आराम करते हैं। दूसरे ही दिन सुबह हो जाती है। टुनटुनी सोचती है, चलो सुबह हो गई है, रात तो बहुत अच्छी गुजरी, गुजरती भी क्यों नहीं, इतना मीठा फल जो खाया। लेकिन आज अनाज ढूंढने जाऊंगी। लेकिन यह जंगल तो नया है, इस जंगल के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। एक काम करती हूँ, दोनों दोस्तों को साथ लेकर जाती हूँ, ऐसे भोजन ढूंढने में आसानी होगी। चिड़िया बहुत ही भोली और मेहनती चिड़िया थी। वह उड़ते हुए गौरी चिड़िया के पास जाती है। गौरी बहन, यह जंगल नया है, अगर हम तीनों दोस्त साथ में अनाज के लिए जाएंगे तो भोजन बहुत आराम से मिल जाएगा। छोटी चिड़िया, तुम्हें भोजन कम पड़ गए क्या? तुम्हारे पास इतने फलदार पेड़ है जिसमें इतने सारे फल लगे हैं, साथ ही तुम्हारे पास धन भी है, फिर भी तुम अनाज ढूंढने क्यों जाना चाहती हो? गौरी बहन, अगर हम धन खर्च करेंगे तो कुछ ही दिनों में धन नष्ट हो जाएंगे। ये फल भी कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पतझड़ का मौसम भी शुरू होने वाला है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास बहुत धन और बहुत भोजन है, मैं बस खाऊंगी और आराम करूंगी। कालू भैया, मैं अनाज ढूंढने जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ अनाज ढूंढने चलेंगे? अगर साथ जाएंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। चिड़िया बहन, मैंने ढेर सारा अभी फल खाया है, मेरा पेट तो भर गया है, अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। चिड़िया अकेले ही भोजन की तलाश में चली जाती है और भोजन ढूंढकर आती है।
कालू और गौरी उसका बहुत मजाक बना रहे थे। कालू भैया, मुझे तो लगता है ये चिड़िया पागल हो गई है। इतने भोजन और धन रहने के बावजूद वो गली गली अनाज ढूंढती फिर रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। वह मेरे पास भी आई थी। छोटी चिड़िया बहुत ही मेहनती पंछी थी। वो हर दिन अपने पेड़ में पानी देती और उसका ख्याल रखती। लेकिन कौवा और कौवी बहुत ही कामचोर थे। वो ना ही अपने पेड़ का ख्याल रखते, बल्कि दिन भर फल खाते और आराम से सोते रहते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर पे समोसे बनाती है। वह कालू और गौरी दोनों को खाने पे बुलाती है। छोटी चिड़िया, तुम घर पे भोजन भी पकाती हो? मेरा तो भोजन खाने को मन होता है तो मैं तो बाहर से ही खा लेती हूँ। आखिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? मेरे पास तो बहुत ही धन है, मुझे भोजन पकाने की जरूरत नहीं। चिड़िया, तुम तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना तुम समोसे की दुकान खोल लो, बहुत धन कमाओगी। अगर मैं यह धन ऐसे ही खर्च करती रही तो ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। कालू भैया ने बिल्कुल सही कहा है, मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ। अगर मैं यह धन अपने कारोबार में लगा दूँ तो मुझे और भी धन मिलते रहेंगे। अब चिड़िया अपना सारा धन अपने समोसे की दुकान में लगा देती है। समोसे वह बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, जिसके कारण उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। चिड़िया अपने पौधे का भी बहुत ध्यान रखती थी। एक सुबह जब वह भोजन की तलाश में जंगल जाती है तो रास्ते में बहुत तेज की बारिश और तूफान आता है। वह कैसे भी करके घर पहुंच जाती है, लेकिन बारिश और तूफान बहुत जोर की थी। बारिश और तूफान तो बहुत ही तेज का लग रहा है। ऐसे मौसम में कंबल ओढ़ के सोने में का मजा ही कुछ और है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस तूफान ने तो सारे पौधे को सत्यानाश कर दिया। गौरी, तुम रोना बंद करो। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? सारे फल नष्ट हो गए। कोई बात नहीं, हमारे पास धन तो बचे हैं ना। आप लोग चिंता ना करें, अगर हम अपने अपने पेड़ों की सेवा करें तो वो हमें फिर से नए फल मीठे मीठे देंगे। दोनों कामचोर पंछी थे, वो कहाँ टुनटुनी की बात सुनते। दोनों के दोनों अपने धन को खर्च करते और भोजन करते, फिर वो आराम से दिन भर सोते रहते। कुछ दिन यूं ही गुजर जाता है। कुछ ही दिनों में पतझड़ का मौसम भी शुरू हो गया था। पेड़ों के सारे पत्ते अब झड़ गए थे। टुनटुनी का पेड़ अभी भी स्वस्थ था, लेकिन कालू और गौरी अपने पेड़ों की सेवा नहीं करते थे, जिसके कारण उनका पेड़ अब सूखने लगा था। कालू भैया, फल तो नष्ट हो गए हैं और अब ये पेड़ भी मुरझा गया है। मुझे लगता है कि अगर हम इस पेड़ को लकहारे को बेच दें तो हमें कुछ धन मिल जाएंगे। गौरी, तरकीब तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। मैं भी अपने पेड़ को बेच दूंगा और धन ले लूंगा। ऐसा गलत ना करें, कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम शुरू होगा। यह पेड़ हमें फिर से मीठे और ताजे फल देगा। टुनटुनी, तुम हमें भाषण तो दो ही मत। तुम्हारे पास तो धन की कमी नहीं है, तुम्हारे पास रोजगार भी है और भोजन भी। हमारे तो धन भी अब नष्ट हो रहे हैं, हम करेंगे तो क्या करेंगे। कालू और गौरी टुनटुनी की बात नहीं मानते हैं। अपने पेड़ को वो बेचकर धन ले लेते हैं, लेकिन टुनटुनी अभी भी अपने पेड़ की सेवा करती है और अपना रोजगार करती है। कुछ ही दिनों में पतझड़ का मौसम खत्म होने वाला था और वसंत का मौसम भी शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के पेड़ों में फल आ चुके थे और हरे हरे पत्ते भी आ गए थे। टुनटुनी बहुत खुश थी। वह अपने पेड़ से मीठे मीठे फल भी खाती थी। अगर आज हम भी मेहनत करते
हमारे पास भी धन होता और मीठे मीठे फल होते। हमें टुनटुनी की बात माननी चाहिए।